नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर गोल में। और मैं हूं पंकज। CITS एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 2021 वाला आने वाला है, सभी को पता है। उसके लिए हमने तैयारी शुरू करवा दी है। आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पे, या आप हमारे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे लगभग 2000 से ज़्यादा MCQs आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये 2020 के लिए पड़े हुए। 2021 के लिए हमने आपके लिए एक क्रेश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको फ्री क्लासेस दी जाएंगी। इसकी ड्यूरेशन, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? सुबह 10 बजे 11 बजे, ठीक है। सुबह 11 बजे इसकी टाइमिंग रहेगी, और एक रहेगी क्लास आपकी शाम को 4 बजे। तो 2 क्लासेस रहेंगी पर डे आपकी एग्ज़ाम होने तक। और आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका 19 और 20 को होने वाला है। तो इसको देखते हुए आपकी लगभग 15 से 20 क्लासेस तो होने वाली हैं, ठीक है। इसमें आपके क्या होगा, जो सुबह की 11 बजे की क्लास होगी उसमें आपको थ्योरी के बेसिस पे पढ़ाया जाएगा, और थ्योरी का बेसिस के जो MCQs होंगे वो शाम की क्लासेस 4 बजे उसमें आपको लाइव दिए जाएंगे। ये क्लासेस मोस्टली आपकी लाइव चलने वाली हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं वो अपना टाइम ड्यूरेशन सेट कर लें। वैसे उनके पास एक रिमाइंडर सेट कर दिया जाएगा। जो भी सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनके पास रिमाइंडर का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, और वो लाइव का नोटिफिकेशन गेट करेंगे और आराम से ज्वाइन हो सकेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का जो वीडियो हमारा मेनली रहने वाला है वो हमारा MS ऑफिस के ऊपर रहने वाला है। जो MS ऑफिस है उसके कुछ MCQs यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए इसके एग्ज़ाम के पैटर्न को बहुत ध्यान से समझिएगा तो आप जानेंगे कि ये हमसे बेसिक क्वेश्चंस यानी फंडामेंटल क्वेश्चंस ज़रूर पूछता है। बेसिक का आपका क्या होता है, ITI जो हमारा होता है, कोपा जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो इसमें MS ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए किसी ना किसी तरह से पूछे जाएंगे। 75 में से अगर 5 पूछे जाते हैं, जैसे कुछ शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं, या कुछ टाइप के फॉर्मूले आपसे पूछ लिए जाते हैं MS पावरपॉइंट में, MS एक्सेल में जो यूज़ किए जाते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे कुछ MCQs यहाँ पे देखेंगे। बाकी फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो MS ऑफिस के बारे में कुछ बेसिक हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे MS ऑफिस है क्या, आपको सभी को पता होगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं बेसिक यहाँ पे तो फंडामेंटल में आपका क्लियर कर देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स का होता है, वैसे तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, मैं एक क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ कैसे बनता है क्वेश्चन। आपका आएगा, जो आपका पावर पॉइंट है, आपका क्या है, MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या आपका कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको जानना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या क्या होते हैं और आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जितने भी हम ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे MS ऑफिस हो गया, या कोई मूवी चलाने के लिए VLC मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं तो वो आपका हो गया, या फिर गाने सुनने के लिए जो भी यूज़ करते हैं वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, मतलब जो ऐप होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हम विंडोज़ अपने फ़ोन में डालते हैं, जैसे अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपका जो एंड्रॉयड वर्जन होता है वो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एंड्रॉयड वर्जन क्या है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट क्या है आपका, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है मैनी लेटर आर टाइप्ड इन द ऑफिस, बहुत सारे वर्ड्स किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वन नोट होता है, पावर पॉइंट होता है, वर्ड होता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट होंगी वो यहाँ पे मैं बताऊँगा, बाकी फिर आपके क्वेश्चंस पे हम डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है इसके अंदर। दे आर द MS वर्ड, MS जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए होता है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए होता है, MS एक्सेस फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट, एंड MS पावर पॉइंट फॉर प्रेजेंटेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चंस आया हुआ है CITS 2019 के एग्ज़ाम में, कि ये पूछा गया था जो स्प्रेडशीट होती है, ठीक है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। MS ऑफिस में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है स्प्रेडशीट का, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस या पावर पॉइंट। इस टाइप से क्वेश्चंस के आंसर दे रखे थे, मतलब ऑप्शन दे रखे थे, वहाँ पे आपको चूज़ करना था। तो याद रखिएगा जो MS ऑफिस है वो क्या है, MS ऑफिस के अंदर जो वर्ड पेड आता है वो प्रोसेसिंग वर्ड है, यानी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एक्सेल जो क्या है वो स्प्रेडशीट है, ठीक है। स्प्रेडशीट, शीट ही समझ रहे हैं, शीट का मतलब होता है जिसमें कॉलम और एक टेबल फॉर्मेट होता है, ये होता है एक्सेल के अंदर। MS एक्सेस का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए MS एक्सेस का यूज़ किया जाएगा या किया जाता है। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए।
MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखिए, बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। Excel 2000 is a Windows based application package. It is quite useful in editing and or entering, analyzing and storing data. यहाँ पे Excel के लिए बोल रहा है। Excel जो क्या होता है, एक टेबुलर फॉर्म में होता है, उसमें आपको डेटा को एंटर करना बहुत इजी होता है। जैसे किसी की मार्कशीट बनाना हुआ तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो ध्यान दे कि मैं यहाँ पे आपको हिंदी में ही समझा रहा हूँ। और अगर आप स्टूडेंट हैं कंप्यूटर के तो आपको थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए इंग्लिश की, ठीक है, क्योंकि आगे की जो भी आपकी बुक्स वगैरह रहने वाली हैं, चाहे CITS में ही पढ़ें, आपका सारा कुछ डेटा इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। हिंदी में वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाने वाला है। तो मोस्टली आपको थोड़ा सा जोर देना चाहिए, फोकस करना चाहिए हिंदी को छोड़ के इंग्लिश पर, कि इंग्लिश को आप समझें और देखें। वरना फिर मैं इंग्लिश के लिए भी आपको PDF वगैरह दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया, जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग, यहाँ पे देखिए कुछ जो काम होते हैं। अगर सपोज़ कीजिए हमारे पास 1,00,000 स्टूडेंट्स का डेटा है, ऐसे ही सपोज़ कीजिए एक सर्वे हुआ। सर्वे में क्या हुआ, सर्वे में स्टूडेंट्स गए और वहाँ पे सर्वे किया, सबका नाम लिखा। अब क्या करना है, सबको उनके एज के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। जैसे सर्वे होता है तो आप जानते हैं कि कोटे बनते हैं। कोटे का मतलब रिजर्वेशन होता है। कैसे रिजर्वेशन होता है, जो 60 से ऊपर होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम ओल्ड एज पर्सन। ओल्ड एज पर्सन के लिए कुछ रिजर्वेशन होता है। अब कैसे पता करेंगे हाउ मैनी देयर आर ओल्ड पर्सनस, यानी कि कितने सारे ओल्ड पर्सनस हैं। तो इसके लिए एक्सेल का यूज़ किया जाएगा। सिंपल सा है कि इसमें बस कुछ फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए, और वो आपका शॉर्ट करके यानी शॉर्टिंग मेथड का यूज़ करके आपको बता देता है कि इतने कैंडिडेट्स या इतने कैंडिडेट 60 से ऊपर हैं, या इतने कैंडिडेट्स के ऊपर पास बाइक है, या इतने कैंडिडेट्स के पास BPL कार्ड है, या इतने कैंडिडेट्स गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये सारी चीज़ें स्प्रेडशीट में आसानी से पता चल जाती हैं, यानी एक्सेल में आसानी से पता चल जाती हैं, ठीक है। मोस्टली इसका डेटा जो यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है ऑफिसेस में। स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट का मतलब है जैसे हमारे पास कोई एक पेपर है, पेपर में हम टेबल बना रखी है, टेबल पे हम जो लिखते हैं वही स्प्रेडशीट का फॉर्मेट हो जाता है। देखिए, एक्सेल के फ़ीचर की बात करें तो ऑटो फॉर्मेट का मीन्स क्या हो गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चंस घुमा के पूछ लिया जाता है, मतलब तो थोड़ा सा तिरछा, अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपको पूछेगा अगर हमें नंबर्स को सम करना है तो हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो हम उसमें ऑटो सम का यूज़ कर सकते हैं। या सपोज़ कीजिए हमें कुछ नंबर्स में कुछ नंबर हैं, उसके बाद हमें फिल नहीं करना है, सिर्फ नाम डालते रहना है, उसकी एज या उसकी जो जैसे कार बाइक हम लोग कॉमन लगाते हैं, इस तरह से मैं बताता हूँ सिंपल। जब इस अगर कोई मैंने लिखा है 44, ठीक है, 44 का एज का है 2 पर्सन है, तो मैं 44 ना लिख के बार बार इसके ऐसे लगा देता हूँ नीचे, तो दैट मीन्स या 44 नीचे भी आएगा। इसी तरह से इसमें ऑटो फिल का मीन्स भी होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो हम ऑटो फिल का ऑप्शन या फंक्शन दबा के वो चीज़ें ऑटो फिल कर सकते हैं। पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट तो बेसिक और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सभी जगह आप जानते हैं जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं सब पावर पॉइंट की मदद से ही होती हैं, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो पावर पॉइंट क्या है, काम करता है, प्रेजेंटेशन का काम करता है। इसमें एक LCD या LED प्रोजेक्टर का यूज़ किया जाता है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, जो कि बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर वो चीज़ फोकस करती है, एक लाइट रेज फोकस करती है और वहाँ से बीम शो करती है जो भी आपकी कंप्यूटर में चल रहा होगा। अगर मैं बताऊँ, ये आपका जैसे VCR चलता है, VCR आपने वर्ड सुना है, ऐसे ही सपोज़ कीजिए आपने मूवियों में देखा होगा, बहुत सारे लोग जो हैं टीवी देखने मतलब सिनेमा देखने जाते हैं, तो सिनेमा कैसे वर्क करता है, तो सिनेमा में एक टीवी पर्दा होता है बहुत बड़ा, मतलब एक स्क्रीन होती है, पर्दा नहीं, स्क्रीन नहीं बोलेंगे, पर्दा ही बोलेंगे, और पीछे से या आगे से, ठीक है, फोकस किया जाता है, लाइट की बीम डाली जाती है उसके ऊपर, जिससे क्या होता है वो चीज़ ग्लो हो जाती है, यानी कि जो रेज पड़ती हैं उसमें ही पिक्चर्स होती हैं, वही ग्लो हो जाता है और हमें बहुत बड़ी चीज़ दिखाई देती है। इतनी बड़ी कोई स्क्रीन नहीं होती है, ठीक है, वो पर्दे पे ही ये आपका प्रेजेंटेशन का काम होता है। MS पावर पॉइंट के यहाँ पे कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे स्लाइड। पावर पॉइंट में क्या होती हैं, अभी मैंने देखा वहाँ पे स्प्रेडशीट, यानी एक्सेल में क्या होता है स्प्रेडशीट होती हैं, यहाँ पे पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती हैं। स्लाइड्स का मतलब जैसे एक यहाँ पे पिक्चर आपको नज़र आ रही है, एक स्लाइड,
दूसरी स्लाइड अगर मैं खोलूँ तो दूसरी यानी नया पेज जो होगा वो दूसरी स्लाइड कहलाएगा, तीसरा पेज जो होगा वो तीसरी स्लाइड कहलाएगा। स्लाइड का मीन्स होता है एक पिक्चर, ठीक है, एक पिक्चर में जो भी हम चीज़ें एडिट करना चाहते हैं वो सब स्लाइड के अंदर आती हैं। स्लाइड के अंदर क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, टेबल्स डाल सकते हैं, बुलेटेड नंबर डाल सकते हैं, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला ना एनीथिंग, यानी मैनी टाइप्स ऑफ कंटेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एमसीक्यूज़ आपके शुरू हो गए हैं। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स को आंसर पता हो वो यहाँ पे ऑप्शन अपने कमेंट में देगा और कमेंट के बाद उसका नेक्स्ट वीडियो में हम नाम लेंगे। और मैंने जैसे बताया कि हमारी जो लाइव क्लासेस होंगी कल से शुरू हो जाएंगी, यानी कि आपकी 11 बजे आपको लाइव आ जाना है। उसके लिए लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और लिंक उन्हीं कैंडिडेट्स को जल्दी मिल जाएगा जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा। तो नीचे यूट्यूब नीचे वीडियोस के नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब आ रहा होगा, लिख कर उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद एक नोटिफिकेशन का बार खुल के आएगा, उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। आप सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन का बेल नहीं प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। फिर तो आपको लिंक ही शेयर करना पड़ेगा। और लिंक कैसे मिलेगा, आप नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ढेर सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे हैं, वहाँ पे डिस्कशन होता है, वहाँ पे PDF भी शेयर होती हैं और बाकी PDF भी वहीं पर आपको मिलेंगी, ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछा गया है विच टाइप ऑफ फाइल इज़ क्रिएटेड बाई वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। कह रखा है विच टाइप ऑफ फाइल इज़ क्रिएटेड बाई वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। अभी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम देखिए इनडायरेक्ट पूछा है हमसे, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का मतलब है वर्ड पेड पूछ रहा है। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या करेगा, डेटाबेस फाइल करेगा नहीं, स्टोरेज फाइल करेगा नहीं, वर्ड फाइल करेगा, ठीक है, नहीं, आपका डॉक्यूमेंट फाइल करेगा नहीं, नन ऑफ दिस। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास काम होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। वर्ड फाइल जो होती हैं हमारी उनको कंटेन करेगा। यहाँ पे देख लीजिए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो इसी में क्रिएट करे जाते हैं। अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, दैट मीन्स यानी जो भी हमारा सिंपल सा लिखने का काम होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग का काम होता है या वर्ड पैड का काम होता है, सिंपल से लैंग्वेज में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए एक डॉक्यूमेंट है, उसमें हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, एडिटिंग, क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, एडजस्टिंग, नन ऑफ दिस। सिंपल से बहुत ईजी है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट द एक्सटेंशन ऑफ द वर्ड पेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके देखने को जरूर मिलेंगे जिसमें आपको एक्सटेंशन पूछेगा। जैसे पूछ लिया जाता है आपकी जो वेब ब्राउज़र होती हैं या HTML की फाइल जो होती हैं उनके एक्सटेंशन क्या होते हैं। ये सारी एक्सटेंशन मैं आपको एक वीडियोज़ में बताऊँगा, जिसमें एक वीडियोज़ में आपकी सारी शॉर्टकट कीज़ रहेंगी, एक वीडियोज़ में सारे एक्सटेंशन कीज़ रहेंगी, यानी एक्सटेंशन किसके क्या क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं एक्सटेंशन से और शॉर्टकट कीज़ से, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड पेड। वर्ड पेड का एक्सटेंशन क्या होता है, देखिए वर्ड पेड के पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं XLS, ये एक्सेल सीट का होता है। डॉक और डॉक्स ये ध्यान से समझिएगा, या बोथ 2 and 3 एंड नन ऑफ दिस। डॉक और डॉक्स ये दोनों ही आपके हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका ऑप्शन चौथा हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन नंबर 4, 2 and 3। देखिए डॉक और डॉक्स क्या होता है, बर्ड जो होती है हमारे पास, बर्ड और बर्ड पेड। उस समय क्या होता था, स्टार्टिंग में जब बर्ड आया था तो उसमें सिर्फ DOC यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में जब बर्ड पेड अपग्रेड हुआ तो उसमें डॉक्स यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। बर्ड पेड के लिए बोला है तो सिंपल से है डॉक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन डैश स्लाइड्स। अगर हमें प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना हुआ, स्लाइड्स मतलब तैयार करनी हुई, तो शो विच एप्लीकेशन इज़ कॉमनली यूज़, किसका यूज़ करेंगे, सभी को पता होगा पावर पॉइंट का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। डैश इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू कीप ट्रैक ऑफ बिलिंग अकाउंट्स। देखिए अभी मैंने बताया था बिलिंग या इन्फॉर्मेशन डेटा डालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे, किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम नहीं दे रखा है, अन्य मतलब उसका रीनेम दे रखा है, दूसरा नाम दे रखा है। यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड पेड है, स्प्रेडशीट एक्सेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग ये आपका वन नोट और इस टाइप में जो आपके आते हैं आउटलुक,
ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग होता है। वेब अथॉरिटी ये HTML CSS से होता है। तो इसमें पूछा है बिलिंग अकाउंट, जैसे डेट डालनी है, बिल डालना है, बिल नंबर डालना है और कितना बिल जमा हुआ ये सब डालना है। तो इसके लिए एक टेबल फॉर्मेट होना चाहिए, और टेबल फॉर्मेट किस में होता है आपका, स्प्रेडशीट में होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, 5 नंबर का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 है टू मूव द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन, टू मूव द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन, ठीक है, क्या रखा है, टू मूव द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन टेक्स्ट प्रेस द की। देखिए एक लाइन में क्या है, एक लाइन में कुछ हम लिख रहे हैं और अगर हम उस लाइन के स्टार्टिंग में आना चाहते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए वर्ड में हमने लिखा टू सब्सक्राइब माय चैनल। अब अगर मैं चैनल के लास्ट में कर्सर है, कर्सर क्या होता है, कर्सर आपने देखा होगा एक ऐसा बार होता है जो कि ब्लिंक करता रहता है अगर आप कुछ भी लिखते हैं, टाइप करते हैं, ठीक है। अगर आपका लिखते हैं तो वो ये कर्सर आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है, राइट की तरफ ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो अब आपको वो जो कर्सर है सिर्फ एक की दबाने पे आपका कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट पे आना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट पे आ जाना चाहिए, यानी कि कोई भी सेंटेंस है उसके फर्स्ट पॉइंट पे आ जाना चाहिए। तो किस की का यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए होम की का यूज़ करेंगे कर्सर को वापस हम स्टार्ट में लाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच की इज़ यूज टू इंडेंट अ पैराग्राफ इन MS वर्ड। देखिए पैराग्राफ कोई भी हम अगर लिख रहे हैं तो पैराग्राफ को इंटेंड करने के लिए हम किस की का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इंटेंट का सीधा सा मीन्स हो जाएगा, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है विच की इज़ यूज टू इंडेंट अ पैराग्राफ इन। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पूरी जगह छुटी हुई है, ये वर्ड कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया हुआ है। तो इस नए वर्ड को लिखने के लिए या कह सकते हैं गैप छोड़ने के लिए, ठीक है, गैप छोड़ने के लिए हम किन कीज़ का यूज़ करते हैं, कौन सी की यूज़ करते हैं। तो अगर आपने टैब बटन दबाया होगा तो आप जानते हैं टैब बटन दबाने से क्या होता है, एक प्रॉपर गैप अपने एप्रोप्रिएट पोर्शन में छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, टैब बटन, ठीक है, टैब बटन ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्कशीट इज, यहाँ पे देखिए वर्कशीट इन वर्कबुक। कोई भी हमारी वर्कशीट है उसके अंदर अगर वर्कबुक के अंदर हम काम कर रहे हैं एक्सेल में, ठीक है, एक्सेल के अंदर, तो वर्कशीट तो एक्सेल में ही होती है। आर सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग द माउस एंड बाय प्रेसिंग। माउस से क्लिक करके देखिए एक्सेल सीट को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए 2 बटन दबाने पड़ते हैं। एक तो पहले कीबोर्ड का बटन होता है और एक माउस का बटन होता है। माउस के लिए बोल दिया है क्लिकिंग, यानी कि जो लेफ़्ट बटन होता है वो क्लिक करना होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी जो कीबोर्ड का बटन है वो कौन सा बटन होता है जिसको हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, उसके बाद हमें माउस का बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे कंट्रोल जो बटन होता है वो यूज़ किया जाता है यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि अगर एक से ज़्यादा फाइलें हमें भेजनी होती हैं तो हम कंट्रोल बटन दबा के सारी फाइलों को क्लिक करते हैं, जिससे हम क्या होता है, हम चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। टू स्टार्ट अ स्लाइड इन पावर पॉइंट विच की इज़ यूज्ड। अब देखिए स्लाइड शो क्या होता है पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट जब वर्क कर रहा होता है तो जितनी भी हमने स्लाइड्स बनाई हैं उनको एक साथ चलाने के लिए, उनको प्रेजेंटेशन शो करने के लिए, यानी उनको स्टार्ट से रन कराने के लिए हम किस की का यूज़ करते हैं। एक डायरेक्ट की होती है और वो डायरेक्ट की आपकी F5 होती है। ऑप्शन नंबर 5 F5, ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 F5 आपको ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इन MS वर्ड न्यू पैराग्राफ इज़ क्रिएटेड बाय प्रेसिंग। MS वर्ड में नया पैराग्राफ कैसे क्रिएट होता है। नया पैराग्राफ क्रिएट करना है, सिंपल है, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, नया पैराग्राफ क्रिएट करना है। देखिए अल्ट नहीं, कंट्रोल नहीं, शिफ्ट नहीं, टैब नहीं। यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें नया पैराग्राफ क्रिएट करना हुआ तो हमें एंटर बटन दबाना होता है। क्या दबाना होता है, एंटर। लेकिन इसमें ऑप्शन एंटर है ही नहीं, तो जो एंटर नहीं है दैट मीन्स हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 पे क्लिक करेंगे, नन ऑफ दीज, ठीक है। 11 नंबर है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इज़ अवेलेबल इन। फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो कहाँ पे होता है। ये डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं, डायलॉग बॉक्सेस का मीन्स होता है जब भी आप मेन्यू बार में जाते हैं, मेन्यू बार में जाने के बाद क्या होता है, आप उन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक बॉक्स अपेयर होता है सामने, एक
जैसे ही क्लिक किया किसी भी चीज़ पे मेन्यू में तो फिर एक बॉक्स अपीयर होता है जिसके अंदर आपको टूल्स वगैरह दे रखे होते हैं। तो ये बोल रहा है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो होता है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, फॉर्मेटिंग बार में, स्टेटस बार में, मेन्यू बार में, टाइटल बार में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखना है जो डायलॉग बॉक्स है वो फॉर्मेटिंग का पार्ट होता है, फॉर्मेट करना, और फॉर्मेटिंग बार में ही अवेलेबल होता है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू रिप्लेस एनी टेक्स्ट इन MS वर्ड। देखिए पूछ रहा है विच शॉर्टकट की, इसमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है रिप्लेस करने के लिए MS वर्ड में। रिप्लेस, जैसे सपोज़ कीजिए आपने कोई वर्ड गलत लिखा हुआ है, ठीक है, और एक वर्ड नहीं गलत लिखा हुआ है, ढेर सारे वर्ड गलत लिखे हुए। आपने 3 इडियट देखी होगी मेरे हिसाब से। तो 3 इडियट में क्या करता है, वहाँ पे देखिए वहाँ पे चमत्कार होता है, और चमत्कार की जगह वो सारे वर्ड्स को रिप्लेस करके क्या कर देता है, बलात्कार कर देता है। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वैसे फ़नी। तो यहाँ पे कि कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाएगी MS वर्ड में, ताकि आप वर्ड्स को रिप्लेस कर सकें एक ही की से। अगर आप चाहते हैं रिप्लेस करना तो उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, Ctrl+H। अगर आप Ctrl+S दबाते हैं और फिर उसके बाद कोई भी अगर टेक्स्ट चूज़ करके दबाते हैं, पहले क्या करना होगा, टेक्स्ट को चूज़ करना होगा, ऐसे चूज़ करने के बाद फिर उसके पास Ctrl+H दबाना होगा, तब आपके रिप्लेस हो जाएंगे जितने भी वहाँ पे वर्ड लिखे होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ यूज टू पेस्ट एंड टेक्स्ट। तो सिंपल सा इजी है, आपसे बोला गया है ऑप्शन इज़ यूज टू पेस्ट द टेक्स्ट। देखिए अभी पेस्ट करना है, यहाँ पे आपने सपोज़ कीजिए डेटा को बाहर से आपने एक कट कॉपी पेस्ट होता है, वो वाला पेस्ट नहीं है ये MS ऑफिस का पेस्ट है। और MS ऑफिस में जो पेस्ट होता है तो इसका मतलब होता है कि आप बाहर पड़े हुए किसी भी डेटा को अपने करंट फाइल में, यानी कि करंट जो आप चला रहे हैं उसमें आप एक्सेस करना चाहते हैं, उसमें डालना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको बटन होता है Shift+Insert। Shift+Insert करने से क्या होता है, वो चीज़ आपके उस करंट प्रोफाइल जो भी आपकी चल रही है उसमें वो डेटा पेस्ट हो जाएगा। Shift+Insert दबाएंगे, फिर वो उस फाइल को चूज़ करेंगे और फाइल क्या होगी आपके अंदर, मतलब आपकी जो फाइल जो चल रही है करंट फाइल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी या पेस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन कट और कॉपीड आर स्टोर्ड इन एरिया कार्ड। देखिए क्या रखा है, टेक्स्ट हो या कोई भी ग्राफिक हो, अगर हैज़ बिन कट, ठीक है, उसको कट किया जाता है या कॉपी किया जाता है तो वो कहाँ स्टोर होती है जाके, ये पूछा जा रहा है। जब हम कट या कॉपी करते हैं, ये MS वर्ड के अंदर है, तो वो चीज़ कहाँ पर होती है स्टोर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंपल सा है। तो आप आंसर दे सकते हैं, जब कट कॉपी करते हैं तो हमारा जो भी डेटा होता है वो क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्लिप बोर्ड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बने हुए क्वेश्चन हैं, CITS में नहीं बना है, बेसिक जैसे SSC के क्वेश्चंस में ये बनते हैं ज़रूर हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तो सभी को मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ये क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर C यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है डैश, ठीक है, A या N कंटेन कमांड दैट कैन बी सिलेक्टेड। देखिए यहाँ पे एक कमांड का नाम बताना, एक कमांड, कौन सी कमांड जो कि, फिर से क्वेश्चन समझिए, A डैश कंटेन कमांड्स दैट कैन बी सिलेक्टेड, यानी कि जो भी एक कमांड इसमें बोली जा रही है, पॉइंटर कमांड, मैनिंग कमांड, आइकन या बटन, इन चार में से एक ऐसी कमांड है जो कि सिलेक्ट को कंटेन करती है। सिलेक्ट का मतलब होता है, अभी आपको देखा होगा जब भी आप वर्ड पेंट चलाते हैं या पेंट चलाते हैं, सिर्फ पेंट चलाते हैं, तो आप फाइल मेन्यू में जाते हैं। तो फाइल मेन्यू में क्या होता है, वहाँ पे आपका सिलेक्ट ऑप्शन होता है। वही पूछा जा रहा है, जब कौन सी कमांड जो है सिलेक्टेड में होती है, कैन बी सिलेक्टेड। तो ये किस में होता है, 16 का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मेन्यू में आपका होता है। और ये जो MS ऑफिस है उसके बारे में हम आपको
एक वीडियो में सारा बता देंगे। कैसे बता देंगे, ये तो आपके MCQs हो जाएंगे। और MCQs के बाद क्या एक वीडियो आएगा लाइव वाला, जिसमें हम आपको पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके मतलब आपको लाइव दिखा देंगे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसको खोलने के पे क्या आता है, कैसे करना होता है, इसका नाम सारा हम आपको बता देंगे। ठीक है, उसकी आप चिंता मत कीजिएगा, बस अभी आप इतना समझ लीजिए। इसमें हम आपको कितने क्वेश्चंस कराने वाले हैं, इसमें टोटल अभी हम आपको 50 क्वेश्चंस कराएंगे, बाकी फिर आपके 50 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चन हर किसी के लेके चलेंगे। 50 क्वेश्चंस और बाकी आपको एक रिकॉर्डेड वीडियोस में मिल जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है आपको एक दिन पे 2 या 3 वीडियोस ऐसे मिल जाएं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ मिस ना हो। अभी देखिए बोल रहा है द सॉफ्टवेयर विच कंटेन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। अभी हमने बोला था जिसमें रो एंड कॉलम होती है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट होता है। इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ मेन्यूवार इन एक्सेल। एक्सेल की बात कर रहा है और एक्सेल में जो मेन्यूवार होता है, तो मेन्यूवार में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, क्या रखा है, नॉट आइटम ऑफ मेन्यूवार इन एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर मेन्यूवार क्या नहीं होता है, देखो टूल होता है, डेटा होता है, विंडोज़ का ऑप्शन होता है, रूट का ऑप्शन कहीं भी नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 19 नंबर बोल रहा है रिप्लेस कमांड इज़ अवेलेबल ऑन। अगर हमने जो रिप्लेस कमांड बोला था, जैसे हमारा कोई डेटा हम चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो Ctrl+H दबाया था, याद है आपको, अभी हमने दबाया था Ctrl+H। अभी क्या रखा है, वो Ctrl+H अगर नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं वर्क कर रहा है, तो आप सीधे ही मेन्यू बार में जाके दबा सकते हैं, और वो कौन सी मेन्यू होगी जिसमें आपको रिप्लेस की कमांड मिलेगी। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वो किस में मिलती है, आपकी एडिट मेन्यू में। ऑप्शन याद कर सकते हैं, एडिट मेन्यू। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम्ड मैक्सिमम अप टू। देखिए अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, वो भी कौन सा डॉक्यूमेंट है, ये MS वर्ड या MS ऑफिस या पूरे MS ऑफिस की बात की जा रही है यहाँ पे, और MS ऑफिस में कौन सा डॉक्यूमेंट आप जूम कर सकते हैं और कितना % जूम कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना % डेटा आप जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 500 आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 500% आप अपना डेटा को क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं 500% तक। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, शॉर्टकट कीज टू इंसर्ट वर्कशीट इन MS एक्सेल। देखिए एक्सेल के अंदर अगर आप चीज़ें इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सी की आपके लिए शॉर्टकट बन जाएगी, यानी कि कौन सी शॉर्टकट की होगी जिसका आप यूज़ करके वर्कशीट में यानी MS एक्सेल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डेटा को इंसर्ट करना, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 Ctrl+N। ठीक है, Ctrl+N। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, अभी बहुत सारे सोचेंगे कि Ctrl+N जो होता है न्यू फाइल के लिए होता है, तो अगर आप सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाइएगा, एक्सेल खोलिएगा, उसमें Ctrl+N दबाएंगे तो आपका इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, आपकी न्यू फाइल नहीं बन जाएगी। ठीक है, न्यू फाइल बनाने के लिए क्या करना होता है, आपकी नई वर्कशीट बनानी होती है जो कि Ctrl+M से बनती है, और स्लाइड भी Ctrl+M से बनती है। वर्कशीट बनानी हुई तो नीचे साइड में आपका प्लस ऑप्शन होता है, आपको उसको क्लिक करना होता है। ठीक है, इस तरह से बनती है। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट भी अगर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद आप जो ग्रुप में जो बता सकते हैं, कोई भी क्यूरी हो तो उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। एक डिफ़ॉल्ट पेज साइज ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट का जो डिफ़ॉल्ट पेज साइज होता है क्या होता है, जैसे लेटर, लीगल, A4 या ऑल इनमें से। तो ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, यहाँ पे सभी लोग जानते होंगे कि जो डिफ़ॉल्ट पेज जो होता है वो कितना होता है, A4 होता है। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट पेज क्या होता है, A4। 23 क्वेश्चन नंबर, यू कैन नॉट लिंक एक्सेल शीट वर्कशीट डेटा टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट।
अभी देखिए क्या क्या रखा है, अभी आपको शायद पता हो कि हम किसी भी डेटा को किसी भी वर्कशीट या वर्ड पेड या पावर पॉइंट से ऐड कर सकते हैं, यानी लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या रखा है, ध्यान से पढ़िए, यू कैन नॉट लिंक एक्सेल वर्कशीट डेटा टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। कैसे? आपको इनमें से चार, ये जो पांच को चार ऑप्शन है उनमें से तीन ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि उनका यूज़ करके आप एक्सेल को वर्ड से वर्ड डॉक्यूमेंट को जोड़ सकते हैं। लेकिन एक ऐसा मेथड है जिसको यूज़ करके आप एक्सेल और वर्ड डॉक्यूमेंट को ऐड नहीं कर सकते, ये इसलिए बोल रहा है। तो कौन सा इसमें ऐसे मेथड है जिसका यूज़ करके आप दोनों फाइल्स को आपस में ऐड नहीं कर सकते? देखिए, राइट ड्रैग मेथड का ही आप यूज़ कर सकते हैं, हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट स्पेशल कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंपल सा जो कॉपी पेस्ट बटन होता है उसका यूज़ नहीं कर सकते। सिंपल से कॉपी पेस्ट में क्या होगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्पेशल कमांड से यूज़ कर सकते हैं, सिंपल कॉपी पेस्ट नहीं होगा। देखिए स्टैंडर्ड टूल बार में सिर्फ सिंपल सा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वर्कशीट और वर्ड पेड को आपस में जोड़ नहीं सकते, बाकी सभी का यूज़ करके हम जोड़ सकते हैं। अभी आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि हम किस मेथड का यूज़ करके वर्कशीट और वर्ड पेड को आपस में जोड़ सकते हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका बनने की चांसेस रहते हैं। और कई सारे एग्जाम में ये मोस्टली ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सारे आस्क क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्ज़ाम से पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं आपके। 24 नंबर आता है हमारा, तो इसमें पूछा है दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू एन अकाउंट्स वर्कशीट। अभी मैंने बताया था अकाउंट्स के लिए जो वर्कशीट यूज़ की जाती है वो कौन सी होती है, सभी लोग ऑप्शन देंगे, इसका क्या होगा, वर्डशीट, ठीक है, स्प्रेडशीट, सॉरी स्प्रेडशीट आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि एक्सेल के यूज़ किया जाता है हमारा अकाउंटिंग के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोल रहा है विच फंक्शन विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्क डेज बिटवीन दिस डेट एंड दिस डेट। कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाएगा डेट को कैलकुलेट करने के लिए, वर्क डेट, डेट, नेटवर्क डेट या ऑल ऑफ द एबव। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अगर हमें डेट का फाइंड करनी हुई तो हम डेट ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, वर्क डेट का भी यूज़ कर सकते हैं और नेटवर्क डेट का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सारे ही टाइप का हम यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 26 हमारे पास है। 26 डेटा मेकर ऑन ए चार्ट आर लिंक टू डेटा पॉइंट इन अ वर्कशीट देयरफॉर। देखिए डेटा मेकर जो होते हैं मतलब जो डेटा को एनालाइज करते हैं, तैयार करते हैं, आपने देखा होगा क्या, मतलब कई सारे वीडियोस में क्या होता है, एक डेटा अगर बढ़ता है तो चार्ट ग्राफ जो होता है ऊपर बढ़ता चला जाता है, अगर डेटा कम होता चला जाता है तो चार्ट ग्राफ नीचे होता चला जाता है। जैसे ही स्टॉक मार्केट होता है, जैसे ही नंबर बढ़ते हैं अपने आप ग्राफ ऊपर चला जाता है, नंबर कम होते हैं ग्राफ नीचे आ जाता है। ये सब किसके थ्रू होता है ये पूछा जा रहा है। लिंक टू डेटा पॉइंट्स आर वर्कशीट देयरफॉर, ये होता क्यों है? देखिए यू कैन ऑटोमेटिकली अप्लाई फॉर्मेटिंग टू ए डेटा सीरीज, you can change the position of data maker and automatically change the data point value in the worksheet. You can change the data print value and automatically or draw the chart. automatically draw होता है या पहला दूसरा या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इसमें क्या रखा है, सिर्फ इसका आंसर हम बताते हैं आपको। You can change the position of a data maker and automatically change the data point value in the worksheet. वर्कशीट में पहले तो ये काम होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब जो वर्कशीट में काम होता है वो डायरेक्ट हमारा डेटा लिंक जो होता है वो सीधे ही चार्ट से लिंक हो जाता है, और जब डेटा हमारा ऑटोमेटिक चेंज होता है उसी तरह से ऑटोमेटिकली चेंज होता है हमारा पावर पॉइंट का डेटा, और उसी साइड से ग्राफ भी चेंज होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सी हो जाएगा। ट्वेंटी 27 नंबर क्वेश्चन है व्हेन यू ग्रुप वर्कशीट। अगर आप वर्कशीट का ग्रुप तैयार करते हैं कोई, तो उसका मीन्स क्या होगा, इनमें से सिर्फ हम आपको आंसर बताएंगे, बाकी आपको यहाँ पे सिर्फ देखना है। जब आप ग्रुप बनाते हैं वर्कशीट्स की, मतलब आप कई सारी वर्कशीट यूज़ कर रहे हैं, जब आपने ग्रुप बनाया तो आप क्या क्या कर सकते हैं उसके अंदर, यू कैन प्रिंट मोर देन 1 वर्कशीट एट अ टाइम। जैसे सपोज़ कीजिए आपने 4 वर्कशीट तैयार की हैं, तो सिंपल सा मतलब है चारों को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, यस प्रिंट कर सकते हैं एक बार में। यू कैन एंटर कॉमन डेटा फॉर्मेट एंड फार्मूला ऑन मल्टीपल वर्कशीट एट वन टाइम।
कॉमन डेटा, अगर आपने सभी वर्कशीट तैयार किए हैं, अगर आपने वो एक ही एक्सेल में बनाए हुआ है, तो जो कॉमन डेटा होगा उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेबल देना या टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी। जो कॉमन डेटा होगा उसको सिर्फ एक वर्कशीट पे आप बना सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है उससे काम करना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 ऑप्शन हमारे दोनों ही सही हैं। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोल रहा है, यू कैन यूज़ द फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल देयर बिफोर यू टर्न इट ऑफ बाई। जो फॉर्मेट जो पेंटर होता है, यानी आप जब कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं तो एक फॉर्मेट ऑप्शन खुलता है। तो फॉर्मेट ऑप्शन में क्या होता है, पेंट का व्यू ऑप्शन होता है, ठीक है, डेटा को या फिर आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसको पेंट वगैरह करने के लिए। तो टाइम्स बिफोर यू टर्न इट ऑफ बाई, तो मल्टीपल टाइम्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब यूज़ क्यों किया जाता है, बाई की भी यूज़ किया जा रहा है। यू कैन यूज़ द फॉर्मेट पेंटर बटन ओनली वन टाइम व्हेन यू क्लिक इट, एक बार में, या डबल क्लिक द फॉर्मेट पेंटर, दो बटन दो बार के लिए, प्रेसिंग द कंट्रोल की एंड क्लिकिंग द फॉर्मेट पेंटर बटन, 3, एंड चौथा है आपका प्रेसिंग ऑल्ट की एंड क्लिकिंग द फॉर्मेट पेंटर बटन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डबल क्लिकिंग द फॉर्मेट, ठीक है, डबल क्लिकिंग द फॉर्मेट पेंटर बटन। नेक्स्ट है आपका 29 क्वेश्चन, द डिफ़ॉल्ट हेडर फॉर ए वर्कशीट इज़। जो हमारा वर्कशीट होता है उसके लिए डिफ़ॉल्ट हेडर जो होता है वो कहाँ होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और हेडर का होता क्या है ये भी पूछा जा रहा है। वर्कशीट के लिए पूछा जा रहा है, तो जो योर नाम, योर डेट एंड टाइम, नन या कुछ भी नहीं, या जो शीट का टैब नेम होता है वो, या 1 2 4 कुछ भी हो सकता है, 1 2 एंड 4 कुछ भी हो सकता है इन चारों में से। तो 29 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। याद रखिएगा, जो डिफ़ॉल्ट हेडर होता है वो कुछ भी नहीं होता है, हेडर आपको ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हेडर नहीं होता है, फाइल का नाम जो होता है वो ऑटोमेटिकली आपका टेबल का फॉर्म ले लेता है, लेकिन आपके हेडर को आपको खुद का नाम देना होता है, जो भी आप देना चाहें। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, टू ड्रैग अ सिलेक्ट रेंज ऑफ डेटा टू अनदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक यूज़। देखिए जैसे आपने क्या है, वर्कबुक एक है, एक पावर पॉइंट खोल के रखा हुआ है, उसमें एक डेटा को दूसरी वर्कशीट में ले जाना चाहते हैं। जैसे 2 वर्कशीट खुली हुई है, उसमें एक वर्कशीट से डेटा को दूसरी वर्कशीट में ले जाना चाहते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, तो किसका यूज़ करेंगे, टैब की, अल्ट की, शिफ्ट की एंड कंट्रोल की, या पेज अप एंड डाउन। ये तो सिंपल सा पेज अप डाउन कौन बताएगा, ये तो बच्चे भी बता देंगे मेरे हिसाब से। कंट्रोल की का यूज़ किया जाता है डेटा को शिफ्ट करने के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हेन क्रिएटिंग अ वर्टिकल पेज ब्रेक। अगर हमें वर्टिकल पेज को ब्रेक करना हुआ, ठीक है, सीधा सीधा वर्टिकल पेज को ब्रेक करना हुआ, तो हम किसका यूज़ करेंगे। द एक्टिव सेल मस्ट बी A1, द एक्टिव सेल कैन बी एनीवेयर इन द वर्कशीट, द एक्टिव सेल मस्ट बी इन रो 1, द एक्टिव सेल मस्ट बी इन कॉलम A। देखिए क्या कर रखा है, सपोज़ कीजिए हमारा एक्सेल खुला हुआ है, एक्सेल में इस साइड का डेटा आपको दिख रहा है, इस साइड वर्क कर रहा है, इस साइड बिल्कुल ब्लैंक है। इसमें क्या है, हमने डेटा को क्या किया है, राइट में लेफ़्ट में शिफ्ट कर दिया है। तो इसका मतलब है ठीक इसी तरह से आपका जो एक्टिव सेल है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो कहाँ पे होना चाहिए ब्रेक करने के लिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक्टिव सेल कहाँ पे होना चाहिए, तो 31 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि एक्टिव सेल मस्ट बी इन रो फर्स्ट, पहली रो में होना चाहिए, कहीं भी हो, चाहे स्टार्ट में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे बिल्कुल लास्ट में हो, क्योंकि पहली रो में होगा तभी वो पूरा ऊपर से यानी कि फर्स्ट रो से ही आधा कर देगा, ठीक है, हाफ ऑफ वर्टिकल डिवाइड कर देगा। लेकिन पहली रो में नहीं होगा, सपोज 5th रो में है तो वो ऊपर की 4 लाइनें छोड़ देगा, 5th रो से क्या करेगा, वर्टिकल कर देगा। इस तरह से आपको देखना है। 32 का है एडिट डिलीट कमांड। एडिट के अंदर डिलीट कमांड होती है, उसके अंदर क्या होता है, डिलीट फॉर्मेट ऑफ सेल्स, डिलीट द कंटेंट ऑफ सेल, डिलीट द कमेंट ऑफ सेल, डिलीट सेलेक्ट एस सेल्स, या नन ऑफ दीज। क्या होता है, जैसे एडिट और उसका डिलीट कमांड, और उसके अंदर क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 32 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। एडिट होता है, फिर डिलीट कमांड होता है, फिर डिलीट सिलेक्टेड सेल, जितने भी हमने सेल सिलेक्ट किए हैं उनको डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देखिए, व्हेन द फॉर्मूला बार इज एक्टिवेटेड यू कैन सी। आपको कैसे पता चलेगा, ये पूछ रहा है कि आप अगर फॉर्मूला बार एक्टिवेट कर देते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा। एडिट फार्मूला बटन, कैंसिल बटन, एंटर बटन, ऑल ऑफ द अबव। बहुत इजी है, जब आप वर्कशीट पे काम करते हैं तो आप फार्मूला बार का यूज़ किए ही होंगे, और जब फार्मूला बार का यूज़ करते हैं तो आपको
एडिट फार्मूला बटन दिखाई देता है, क्योंकि जिस सेल पे आप काम कर रहे होते हैं उस सेल का A1 A2 A3 B1 B2 B3 इस तरह से नाम लिख के आते हैं, यानी कि आप उसको एडिट कर सकते हैं किस सेल को ले जाना चाहते हैं या किस फार्मूला का यूज़ करना चाहते हैं। दूसरा होता है कैंसिल बटन, यानी कि आप फार्मूला नहीं यूज़ करना चाहते हैं, कैंसिल बटन भी दबा सकते हैं। एंटर बटन, सपोज़ कीजिए जैसे अपने ऑटो सम का यूज़ किया हुआ है, तो ऑटो सम में सिर्फ एंटर करने से क्या होगा, वो फार्मूला ऑटोमेटिक ही उसमें चला जाएगा और आपका डेटा ऑटोमेटिक ही ऑटो सम हो जाएगा। यानी ये सारी ही चीज़ें आपकी अवेलेबल होती हैं किस एक्टिवेट करने पे, ठीक है, फार्मूला बार एक्टिवेट करने पे ये सारी चीज़ें आपके दिखाई देती हैं, एडिट करना, कैंसिल करना, एंटर करना। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, नहीं ऑल ऑफ द अबव। 34 नंबर है, इन अ वर्कशीट यू कैन सिलेक्ट। वर्कशीट में क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरी वर्कशीट, रोज़, कॉलम, शीट टैब या 1 2 3। बहुत ईजी है क्वेश्चन, बहुत ईजी है, ट्राई कीजिए, ज़रा सा बताइए मुझे। देखिए इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास 5 हो जाएगा, सिंपल सा है। चाहे तो हम पूरी एंटायर वर्कशीट को सिलेक्ट कर लें या रोज़ को सिलेक्ट कर लें या कॉलम को सिलेक्ट कर लें, मेरी मर्जी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही हो जाएगा। $34 हो गया, 35 में क्या है, देखिए व्हेन यू प्रिंट प्रीव्यू अ वर्कशीट, अगर आपने प्रीव्यू प्रिंट किया हुआ है तो आपको क्या दिखाई देगा, वहाँ पे पूरी वर्कशीट डिस्प्लेड होगी, सिलेक्टेड रेंज ऑफ डिस्प्लेड, जितनी आपने सिलेक्ट की है वो डिस्प्ले होगी, या जो एक्टिव पोर्शन है वर्कशीट का वो आपको डिस्प्ले होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, आप जब भी वर्कशीट को प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी वर्कशीट कैसी है। अगर वर्कशीट छोटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेबल रोज़ में एक रो कॉलम नहीं है, तो पूरी की पूरी वर्कशीट आपकी वहाँ पे शो हो जाएगी। दूसरा है, आप जितना सिलेक्ट करना चाहते हैं उतनी रेंज डिस्प्ले करना चाहते हैं वो भी आपकी हो जाएगी। या अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है, मतलब आपकी बहुत ज़्यादा कॉलम है, बहुत ज़्यादा रोज़ हैं, तो आपका वही डेटा शो होगा जो कि आपका विंडोज़ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने देखा 35 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। 36 का देखिए, वेट रिफर्स टू, जो हमारा वेट होता है उस वेट, इसका मीन्स क्या होता है, ये MS पावर के अंदर ही है, इसलिए वेट का मतलब हमारा वेट मत समझ लेना, हम लोग का वज़न, कोई ज़्यादा खाता हो तो वो उसका वज़न की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे वेट का मतलब है वेट का मतलब होता है उसकी मात्रा। द प्रिंट डेंसिटी ऑफ कैरेक्टर्स, द हाइट ऑफ द प्रिंटेड कैरेक्टर, अपराइट ऑफ और स्लेंटेड शेप, द डिज़ाइन एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो 36 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, द प्रिंट डेंसिटी ऑफ कैरेक्टर। वेट का मतलब उसकी मात्रा, यानी कि कितनी डेंसिटी हम प्रिंट कर रहे हैं, कितना पतला, कितना मोटा, कितना ज़्यादा क्वांटिटी, यानी कि कितना ज़्यादा कैरेक्टर्स हम उसमें प्रिंट करने वाले हैं। हाइट की बात नहीं कर रहा है, मात्रा की बात कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 36 का, वेट रिफर्स टू द प्रिंट डेंसिटी ऑफ कैरेक्टर्स। 37 हमारा है, यू कैन ऐड एन इमेज टू एन टेम्पलेट बाई क्लिकिंग द इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल बटन ऑन द डैश टूल बार। एक टूल बार यूज़ किया जाता है टेम्पलेट में पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए। जो भी आप टेम्पलेट बना रहे हैं उसमें अगर आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस टूल बार का यूज़ करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चार्ट का तो बिल्कुल नहीं है, लिंक का तो बिल्कुल नहीं, उसमें हमें पिक्चर इंसर्ट करना नहीं, टेबल नहीं करानी है और टेक्स्ट नहीं कराना है, सिर्फ बच गया आपका इलस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 38 द नेम बॉक्स शो द लोकेशन ऑफ प्रीवियसली एक्टिव सेल। द नेम बॉक्स जो होता है वो क्या शो करता है, नेम बॉक्स आपका क्या शो करता है, ये आपसे पूछा गया है। जो हमारा सेल होता है वही हमारा नेम बॉक्स होता है। अगर आप सेल को समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि नेम बॉक्स क्या होता है। तो मेरे हिसाब से तो आप समझ गए होंगे। तो जो नेम बॉक्स होता है तो क्या होता है, अपेयर द लेफ्ट ऑफ द फार्मूला बार। ये आपका जो नेम बॉक्स होता है ये कहाँ पर अपेयर होता है, लेफ़्ट ऑफ द फार्मूला बार। फार्मूला बार के लेफ़्ट में आपका दिखाई देता है जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं। 39 का यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बेसिक स्टेप इन क्रिएटिंग अ वर्कशीट। वर्कशीट जब आप चलाते हैं तो उसमें बोल रहा है एक बेसिक स्टेप नहीं है, ठीक
ठीक है, एक बेसिक स्टेप नहीं है, मतलब आपको बाकी सारी स्टेप आप करते हैं, बेसिक स्टेप है, लेकिन आप एक चीज़ नहीं कर सकते इसमें। वो चीज़ आप क्या नहीं कर सकते, यह पूछा है। सेव द वर्कबुक, भाई कौन नहीं सेव कर सकता। मॉडिफाई द वर्कशीट, एंटर टेक्स्ट एंड डेटा, कॉपी द वर्कशीट। देखिए सेव द वर्कबुक कर सकते हैं, मॉडिफाई द वर्कबुक या वर्कशीट कुछ भी हो वो भी आप कर सकते हैं। एंटर द कॉपी एंड टेक्स्ट डेटा वो भी कर सकते हैं। पूरी वर्कशीट को कॉपी नहीं कर सकते हैं आप कॉपी कैसे करते हैं, सेल को कॉपी करते हैं। सेल का मतलब रो या कॉलम को कॉपी करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, कॉपी एंड वर्कशीट, यानी कि आप ये चीज़ नहीं करते, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन है, यू कैन एक्टिवेट द सेल बाय, सेल को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, प्रेसिंग द टैब, क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग एन एरो की, ऑल ऑफ द अबव, सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है हमें क्या करना है, एक्टिव करना है एक सेल को, तो टैब का भी यूज़ कर सकते हैं, टैब की का, टैब से दबाएंगे नए सेल पे पहुंच जाएंगे, तभी भी हम चला सकते हैं। एक सेल पे क्लिक करके उसको भी एक्टिव कर सकते हैं, और एरो बटन का दबाकर भी लेफ़्ट राइट में जो भी आपके सेल होते हैं कॉलम या रोज़ में आप जा सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, यानी सारे ही ऑप्शन हमारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं 41 की तरफ। 41 में क्या है आप देखिए यहाँ पे, विच इज़ द शॉर्टकट की टू जंप टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पे अगर हमें जाना हुआ, फिर से जैसे हम बीच में चला रहे हैं और फर्स्ट स्लाइड में जाना हुआ, तो हम किस की का दबाएंगे, किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस होम, ठीक है। टू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, अगर आपके स्लाइड में कई सारे आपके प्रेजेंटेशन में कई सारी स्लाइड्स हैं और उसमें आप बहुत सारी स्लाइड्स को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो किस बटन का यूज़ करेंगे, यानी कि किस शॉर्टकट की का आप यूज़ कर सकते हैं। तो 42 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन स्लाइड, जो भी हम स्लाइड चूज़ करना चाहते हैं वो सारी स्लाइडें हम इसमें चूज़ कर सकते हैं कंट्रोल के साथ, ठीक है। 43 है, टू प्लेस समथिंग इन द सेम पोजीशन ऑन एवरी स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इंसर्ट इनटू। देखिए प्लेस समथिंग इन सेम पोजीशन ऑफ ऑन एवरी स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इंसर्ट इनटू। अगर सपोज़ कीजिए आप एक स्लाइड में, मतलब आपके पास बहुत स्लाइडें खुली हुई हैं और एक स्लाइड में डाल रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो सारी स्लाइडों में ये डेटा पहुंच जाए, ठीक है, ऐसा करना चाहते हैं आप, तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे, स्लाइड मास्टर, नोट मास्टर, हैंड आउट मास्टर, या इन सभी का मास्टर। तो 43 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्लाइड मास्टर का यूज़ करते हैं हम, एक में डालेंगे और स्लाइड मास्टर का यूज़ करके वो सारी चीज़ों में पहुँच जाती है, सारी स्लाइडों में जितनी भी आपकी स्लाइडें वहाँ पर एक्टिव होंगी। 44 का है, कैन एडिट एन ऑलरेडी इंसर्टेड एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशंस चार्ट ऑब्जेक्ट वाई। अब देखिए किसके थ्रू हम क्या रखा है, किसके थ्रू हम ऑलरेडी इंसर्टेड जो एम्बेडेड है, एम्बेडेड का मतलब फोर्सेबल, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो है उसको ऑर्गेनाइज करके चार्ट बनाया गया है, उसको एडिट कर सकते हैं। उसको एडिट करने के लिए हम किस की का यूज़ करेंगे या कैसे एडिट करेंगे, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 44 का आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा, डबल क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट। चार्ट ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और हम डायरेक्ट उसमें डेटा को एंटर कर सकते हैं और डेटा के फॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड। देखिए हाइपरलिंक का मतलब है आपस में 2 स्लाइड्स को जोड़ना, 3 स्लाइड्स को जोड़ना, 4 स्लाइड्स को जोड़ना या किसी और चीज़ को जोड़ना, ये सब हाइपरलिंक होता है। और ये सब किसके थ्रू होगा, ठीक है, ये सब एक शॉर्टकट की होती है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और 45 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल प्लस के। 46 है, टू ड्रॉ द स्क्वायर बॉक्स इन द स्लाइड बाई सिलेक्टिंग रेक्टेंगल टूल। अगर आप स्क्वायर बॉक्स का यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सिलेक्टिंग रेक्टेंगल टूल का यूज़ करना पड़ेगा। पर ये कैसे करेंगे आपसे ये पूछा जा रहा है, आप कैसे करेंगे। वहाँ पे जाके बस टूल को क्लिक कर देंगे, या क्लिक करना है या ड्रॉ करना है अल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ, कैसे करना है। देखिए होल्ड करेंगे, ठीक है, होल्ड करने के बाद होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद जो शिफ्ट ऑप्शन होता है उसको दबाए रखेंगे। शिफ्ट ऑप्शन को दबा के बाद ड्रॉ कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर ऐसे यहाँ से, जैसे मैं अभी देखिए
ये स्क्वायर बनेगा, जैसे ये एरो आया, ठीक है, ये प्लस ऑप्शन है, मैंने इस पर क्या किया, शिफ्ट बटन दबाया और उसके बाद ऐसे खोल दिया, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर दबाना चाहता हूँ स्क्वायर, रेक्टेंगल दबाना चाहता हूँ रेक्टेंगल, जैसे मेरी मर्जी होगी वैसे दबा सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 47, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अभी क्वेश्चन ही हमसे पूछा जा चुका है, बहुत सारे ऑप्शंस इसके देंगे और इसका ऑप्शन आप कमेंट कीजिए मुझे। नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ मैं 48 क्या कह रखा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कैन इंसर्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एड्स इन। आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो फॉलोइंग एड्स इन, तो किसका ऐड का यूज़ करके आप सीधे ही इंसर्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो 48 का ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, यानी कि एक्विजिशन का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटो एल्बम का भी यूज़ कर सकते हैं, इन सभी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड इन कर सकते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे ग्रुप मैसेज कीजिए, आपकी सारी क्यूरी वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 49 क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, विच टाइप ऑफ टेम्पलेट प्रोवाइड्स अ डिज़ाइन कॉन्सेप्ट फॉन्ट एंड कलर स्कीम्स फॉर प्रेजेंटेशन। किस टेम्पलेट्स का यूज़ किया जाएगा, मतलब किस फॉर्मेट का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए, फॉन्ट्स करने या कलर करने के लिए, किसका यूज़ किया जाता है। तो बहुत इजी है, सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, जिसने भी अगर इसको पढ़ा हुआ है। देखिए ये सब डिज़ाइन में आता है, मतलब फ़ॉन्ट को, कलर को या डिज़ाइन को, तो सिंपल सा ये डिज़ाइन ऑप्शन में हमें मिलेगा, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, इन नॉर्मल व्यू दिस टैब डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ ईच स्लाइड। देखिए नॉर्मल व्यू में जो हमारी टेप जो होती हैं डिस्प्लेज होती हैं, टेप का मतलब जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, ये डिस्प्लेज होती हैं, ये किस में डिस्प्लेज होती हैं, ईच स्लाइड जो होती है वो कैसी होती है, स्लाइड कहेंगे उसे, व्यू कहेंगे या शॉर्ट कहेंगे या आउटलाइन कहेंगे या एक या चार दोनों कहेंगे, मतलब स्लाइड और आउटलाइन दोनों ही कहेंगे, क्या कहेंगे आपका ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, 50 नंबर क्वेश्चन आप करके लाइएगा, ठीक है, गूगल वगैरह कर सकते हैं, वैसे तो आपको देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए HW। और अब आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप सीधे कमेंट कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा डेटा, ताकि, और हाँ याद रखिएगा कल आपको 11 बजे आना है, लाइव क्लासेस आपकी रहेगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट, और बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चंस आपके जल्दी करा दी जाएंगे। इसके लिए एक नया वीडियो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, और फिर उसके बाद इसकी PDF जो है आपको, जब दूसरा रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा उसके बाद आपको इसकी PDF हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।